तो आज की क्लास शुरू की जाए। आज काफ़ी लाइट जो है वो कट रही है, आ रही है, जा रही है। सुबह से डिस्टरबेंस है लाइट में। तो आपकी क्लास ये लेट भी स्टार्ट हो रही है और होने में, अपलोड होने में थोड़ा सा ये भी लेट हो जाएगा। फिर भी आज की क्लास आपको मिल जाएंगी समय पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे पाराबोला, और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों ग्राफ में आपने कुछ बातों को समझा होगा, और वो ये कि फिजिक्स के ग्राफ प्लॉट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती, बशर्ते कि उसकी जो मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल जो उसकी बैकग्राउंड है, अगर हम अच्छे से समझे रहें तो फिजिक्स के ग्राफ तो बहुत इजीली जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। उसकी तो एकमात्र प्रिंसिपल काम करती है कि वर्सेस के जो पहले क्वांटिटी उसको y पर रखो, बाद वाले को x पर रखो, जो फिजिक्स की इक्वेशन है उसको x और y में कन्वर्ट करो, फाइनल जो बना x और y के फॉर्म में। आफ्टर ऑल उसी की तो ग्राफ प्लॉट करनी है हमें, और वही तो आपको बेसिक गणित जो है, वो जो मैथमेटिक्स है, वो सपोर्ट करता है उसका ग्राफ प्लॉट करने में। तो हम लोगों ने अब तक तो यही सीखा भी है, स्ट्रेट लाइन में कैसे स्ट्रेट लाइन की जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है उसको प्लॉट किया जाता है, या पाराबोला की जो x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू वाई माइनस सी के ग्राफ जो है वो कैसे प्लॉट किए जाते हैं। यही सारा चीज़ तो सीखा है, और आफ्टर ऑल वैसा ही इक्वेशन फिजिक्स में भी जो है वो कन्वर्ट होकर के बनता है। तो हमें आशा है कि अभी के बाद से आपको कहीं भी स्ट्रेट लाइन और पाराबोला की प्लॉट अगर मिल जाए, और आपने ये 2 क्लास ईमानदारी से अगर सही सही समझ कर किया हो, तो आप पूरी फिजिक्स में कहीं भी मिले, इवन कि केमिस्ट्री में कहीं मिले, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपनी ग्राफ की कुछ और दायरा को बढ़ाते हैं और सीखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आज हम बात मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ेंगे, और एक आध एग्जाम्पल भी समझते चलेंगे जो फिजिक्स के रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है x और y से बना हुआ इक्वेशन, दोनों के पावर 1 हो, परंतु दोनों का गुणनफल जो है वो कांस्टेंट हो, तो आपको वो रिप्रेजेंट करेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे x इंटू वाई की जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ये बाबू कांस्टेंट होना चाहिए, और ये कांस्टेंट चाहे पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। दिस रिप्रेजेंट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू प्लस या माइनस कांस्टेंट को c लिखा डिवाइडेड बाई x। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। जो हमें फिजिक्स में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, या तो यहाँ प्लस सी मिलेंगे या तो यहाँ माइनस सी मिलेंगे। इक्वेशन तो यही बनेगा, y बराबर नीचे में y गुना x बराबर कांस्टेंट, तो नीचे x यहाँ y ही होगा। बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो है नहीं। तो इस तरह की बेसिकली चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, इसकी ग्राफ को हम याद ही रख लेते हैं, है ना। तो चलिए हम पहले इसका प्लॉट कर देते हैं कि कैसे इसके नेचर बनेंगे, इसकी जो कर्वेचर बनेगा, इसका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, ये हम पहले तैयार कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको याद ही कर लेंगे, या इवन कहो कि याद हो जाता है। इतना बार जब हम प्लॉट करते हैं तो ऑटोमेटिकली पता चल जाते हैं इसके ग्राफ ऐसे होते हैं। तो चलिए हम इसकी प्लॉट पहले हम आपको सिखाते हैं। प्लॉट ऑफ y इक्वल टू c डिवाइडेड बाई एक्स, एक प्लस वाला पहले ले लेते हैं, प्लस c बाई एक्स। ग्राफ प्लॉट करने की जो बेसिक नियम वही है जो हम जो मैट्रिकुलेशन में पढ़े रहते हैं।
है ना, वही एकमात्र कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम कोई भी ग्राफ को ड्रॉ कर पाते हैं। तो हम यहाँ भी वही इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि एक एक्स का कॉलम बनाते हैं, एक वाई का कॉलम बनाते हैं, और अपने मन से एक्स के 3 जो है वो डाटा सेलेक्ट करते हैं। तो मान लिया जाए एक्स का मान हम ले लेते हैं 0, फिर हम एक्स का मान ले लेते हैं c, और फिर एक्स का मान ले लेते हैं इन्फिनिटी। ये हमने 3 डाटा एक्स के सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, हम माइनस में भी ले सकते हैं, तो हमने ये प्लस में ये 3 डाटा सेलेक्ट किया। चलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई क्या होंगे ये बताइए। 0 लेने पर c/0 इन्फिनिटी आएंगे, x के c लेने पर c/c मान 1 आएंगे, और इन्फिनिटी लेने पर समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 आएंगे। ये, और अब आप इसको जो है एक्स वाई एक्सिस पर जो है सजाइए, जो आपकी यहाँ पर टेबल में डाटा x और y के बने हैं उसको सजाइए। तो x में क्या क्या आपको मान चाहिए, 0 चाहिए, c चाहिए, इन्फिनिटी चाहिए। तो x का 0, x का c हम अंदाज से यहाँ ले लेते हैं। और इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ बाबू, इन्फिनिटी मतलब बहुत 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 दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, दैट इज इन्फिनिटी। सिमिलरली y में भी हमको 0 चाहिए, 1 चाहिए, इन्फिनिटी चाहिए। तो y का तो 0 यही रहा, 1 एक अंदाज से हम यहाँ ले लेते हैं, और इन्फिनिटी मतलब वैसा ही, इन्फिनिटी माने बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर रही है इन्फिनिटी। ये है। अब हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, जैसे x का 0, y का इन्फिनिटी, x का 0, y का इन्फिनिटी, एक पॉइंट यहाँ मिला। दूसरा x का c, y का 1, x का c, y का 1, दूसरा पॉइंट यहाँ बाबू मिला, ये वाली। और तीसरा y का 0 पर x इन्फिनिटी, y के 0 पर x इन्फिनिटी, तीसरा पॉइंट ये मिला। तो आप यहाँ जो प्राप्त हुआ पॉइंट देखो ध्यान से, तो यहाँ एक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये जो पॉइंट्स मिलते हैं उसको फ्री हैंड से मिलाने पर आपकी ग्राफ फाइनल बनती है। तो हम यहाँ से एक लाइन को स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से गुजारते हुए यहाँ ले जाएंगे। मतलब इन्फिनिटी से लाइन लाना है, इस पॉइंट से गुजारते हुए इन्फिनिटी पे वापस ले जाना है। तो अब समस्या है इन्फिनिटी से लाइन को लाया कैसे जाए। तो इसके लिए तुम एक मेरे प्रश्न का जवाब दो। अगर हम आपसे बोलें कि ये भाई 2 स्ट्रेट लाइन है, ये 2 स्ट्रेट लाइन कहाँ जाके मिलेगा, अगर हम इसको बढ़ाएं आगे, और ये दोनों बिल्कुल पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन ये कहाँ जाकर मिलेगा। तो आपका जवाब होगा कि रियली में सर ये कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि समानांतर है, हमेशा इनकी बीच की दूरी हमेशा बरकरार रहेंगी। तो रियली में ये कहीं नहीं मिलेगा। परंतु गणित में इसका जवाब है कि ये दोनों मिलते हैं, और ये कहाँ मिलते हैं, इन्फिनिटी पर। तो हम अगर ये पैरेलल 2 लाइन के मिलने की बात हो तो हम मानेंगे कि ये कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पर। विश्वास नहीं है तो जाके देख लो, ना इन्फिनिटी पहुंच पाओगे, ना आपको ये मिला हुआ दिखेगा। लेकिन इसकी जवाब है इन्फिनिटी पर मिलते हैं। तो या ऐसा कहो कि अगर हम पैरेलल लाइन लाते हैं तो ये मानकर चलेंगे कि ये ज़रूर इन्फिनिटी पर मिला होगा, या इन्फिनिटी से लाइन लाना है तो आप पैरेलल ले आइए। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट करते हैं कि देखो ये इन्फिनिटी से एक लाइन लाकर इस पॉइंट से गुजारते हुए वहाँ इन्फिनिटी ले जाना है। तो क्या करेंगे कि हम वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लाते हैं, ये देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल, और इस पॉइंट से गुजारते हुए हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाकर छोड़ देते हैं। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल माने जा करके इन्फिनिटी पर मिल जाएगा। तो पैरेलल जो लाइन एक्स या वाई के है, तो आप समझेंगे कि उसकी जो एक्सटेंशन बिंदु है वो इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो ये बातें तो हम समझ गए। अब हम जो ग्राफ तैयार हुए हैं इसको हम याद करने के लिए कुछ बात नोट कर देते हैं, और ये बात आप ध्यान रखिएगा। यही प्लॉट बना, यही है आपकी y = c/x ग्राफ। यही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये तो हमने पॉजिटिव साइड प्लॉट किया क्योंकि पॉजिटिव डाटा लिया। अगर हम नेगेटिव लिए रहते तो ये नेगेटिव भी आता, तो इधर भी ग्राफ बनते इसके। तो चलिए हम इस बात को नोट में दे देते हैं, और इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
कि y इक्वल टू सी बाई एक्स अगर पॉजिटिव है तो इसकी जो प्लॉट होंगी वो कुछ इस प्रकार की होंगी। ऐसा और ऐसा। ये दोनों सही है, ये दोनों एक ही है ना। ये दोनों जो ग्राफ हैं वो बस यहाँ जो डाटा हम लोग लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये और ये बनेगा। तो जैसा हमने देखा था कि फिजिक्स में बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो पॉजिटिव ही ज़्यादातर होते हैं, तो हम पॉजिटिव ग्राफ को प्रीफर करेंगे, है ना। हो तो दोनों सकते हैं लेकिन हम पॉजिटिव ग्राफ को प्रीफर करेंगे और जहाँ मिलेगा ग्राफ हम इसको ड्रॉ करेंगे। हालांकि हम दोनों ड्रॉ कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी है लिमिटेशन में तो हम दोनों ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों सही भी है, परंतु हम पॉजिटिव को प्रीफर करते हैं। तो ज़्यादातर बुक वगैरह में देखोगे तो ग्राफ जो इसके खींचे हुए मिलेंगे वो ज़्यादातर यही खींचे हुए मिलेंगे, है ना। तो ये आप प्रीफर करेंगे। सिमिलरली अगर y इक्वल टू माइनस सी बाई एक्स का ऐसा कोई इक्वेशन आपको मिलता हो तो इसकी जो प्लॉट हैं वो कुछ इस प्रकार बनती हैं। ये x है, ये y है, तो एक प्लॉट इसकी ऐसे और एक प्लॉट इसकी ऐसे, ये दोनों बनती हैं। जैसे इसके दो बने तो इसके भी दोनों बनेंगे और इस दोनों में हम इसको प्रीफर करते हैं, ये वाली है। तो दोनों बिल्कुल सही, दोनों में से कोई आप ड्रॉ कर सकते हो या दोनों ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हम इन दोनों में से इसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ समझ लीजिए। आपके पॉसिबिलिटी है ग्राफ के आंसर में ये भी हो, ये भी दिया हुआ रहे तो दोनों सही होगा, बशर्ते उसकी लिमिटेशन जो है वो दायरे में रहना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो यही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। तो आप इसको चलिए कम एग्जाम्पल से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये जो गणित हमने सीखा है इसको फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कहता है ड्रॉ P वर्सेस V ग्राफ, है ना, फॉर इक्वेशन PV इक्वल टू NRT, दैट इज इक्वेशन। और यहाँ इस ग्राफ में याद रखिएगा कि अगर हम x की जगह c ले लेते हैं, ये बाबू c ले लेते हैं, तो यहाँ कोरस्पोंडिंग y के मान 1 आ जाएंगे। आप इस बात को यहाँ से भी दर्शा सकते हैं। और c ही क्यों, तो देखो यहाँ x का मान क्या रखें कि कट करके y 1 आ जाए, तो x का मान वही रखना जो ऊपर में है। ऊपर में कौन है, तो c है, तो x के मान c ले लेना, कट कर मान 1 आ जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें सिंप्लीफाइड हो जाती हैं। और आपको ये यहाँ पर भी आप इसी तरह से x का मान अगर आप c ले लेते हो, x का मान c ले लेते हो, काटोगे तो x के मान c कट जाएंगे, बचेंगे 1 -1, तो यहाँ -1 आएंगे, इस तरह से, है ना। तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर प्लॉट करनी है, ये फिजिक्स की, हमने ये गणित सीखा और ये फिजिक्स का ये सवाल है जो आपसे ग्राफ प्लॉट करने कहता है। कैसे ड्रॉ करते हैं ये सीखिए। सबसे पहली बात की जो हमें दो क्वांटिटीज़ के बीच ग्राफ प्लॉट करनी है वो है P और है V। तो ये जो आपकी फिजिक्स की इक्वेशन दी हुई है, तो इस इक्वेशन में हम ये समझेंगे कि P और V ये दो क्वांटिटी को छोड़ के बाकी इस इक्वेशन में जितने क्वांटिटीज़ हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट होंगे, माने N, R और T ये सारे कांस्टेंट होंगे। वेरिएबल के रूप में सिर्फ P और V होगा। प्लॉट करने की जो नियम सिखाया, आप एक्स वाई ड्रॉ करो, वर्सेस के पहले वाले को y पर रखो, वर्सेस के बाद वाले को आप x पर रखो, तो रखा। फिर फिजिक्स की इक्वेशन जो है उसको आप कन्वर्ट करो x और y के फॉर्म में, x और y के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो आप इसको कैसे करोगे, तो p देखो, ये y एक्सिस पर कौन है, तो p है, तो हम पुट करेंगे y की जगह p, तो p की जगह y पुट करेंगे, तो p की जगह y रख दिया। x एक्सिस पर कौन है, तो v है, तो v की जगह हम x लिखेंगे। nRT ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इससे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये एक साथ हम कांस्टेंट रखेंगे। अब देखिए ध्यान से, तो ये y इक्वल टू nRT जो बना बटा में x, ये किसका इक्वेशन है, ये पूरा कांस्टेंट है, याद रखिएगा।
ये किसका इक्वेशन है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। और ये सारी पॉजिटिव कांस्टेंट है, एन पॉजिटिव है, मोल, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दैट इज पॉजिटिव, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज पॉजिटिव, दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये पूरी पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये प्लॉट को वो फॉलो करेगा और ग्राफ इसकी इस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब बोलोगे सर इसका ग्राफ तो ये भी हो सकता है, तो लेकिन ये ऐसा अगर हम करते हैं तो होगा क्या बेसिकली? तो हम जानते हैं कि ये P क्या है? गैस का प्रेशर। V क्या है? गैस का वॉल्यूम। और कोई भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम कभी निगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा भी ड्रॉ कर देते हो तो वॉल्यूम निगेटिव जाएगा, प्रेशर निगेटिव जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। होगा अगर आप इस तरह से, लेकिन हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि वो लिमिटेशन के बाहर है। तो इस तरह से ये बना। तो बातें समझ में आ रही हैं? यही फिजिक्स है। तो अगर हम गणित अच्छा से समझे रहेंगे तो फिजिक्स आराम से ड्रॉ हो जाएगा। और बात एक और कर लेते हैं। मान लिया जाए कि आपको दिया हुआ है एक भी वर्सेस आर ग्राफ और इक्वेशन आपकी दी हुई है भी इक्वल टू -gm डिवाइडेड बाई आर, दैट इज द इक्वेशन। और इसकी ग्राफ आपको खींचनी है। तरीका है वही फिक्स, एक्स वाई ड्रॉ किया, यहाँ पर आपकी भी हुई, यहाँ पर आर वर्सेस के पहले वाले को हमेशा वाई पर, बाद वाले को एक्स पर रखा। ये जो फिजिक्स की इक्वेशन आपको दी हुई हैं इसको हम एक्स और वाई के रूप में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो वाई एक्सिस पर कौन है? तो भी है, तो भी की जगह इस इक्वेशन में वाई लिखेंगे। एक्स एक्सिस पर कौन है? तो आर है, तो एक्स की जगह, हाँ आर की जगह हम एक्स लिखेंगे इस पूरी इक्वेशन में। और जी और एम जो भी बनेंगे, भी और आर के अलावा जो भी होंगे कांस्टेंट होंगे। तो जी एम कांस्टेंट है, आर की जगह एक्स रखा आपने। ये देखिए इक्वेशन फाइनली बना और ये डिसाइड करेगा कि ग्राफ क्या होगा। माइनस है, y इक्वल टू, ये कांस्टेंट हो गया तो y इक्वल टू -c/x, द प्लॉट विल बी लाइक दैट। और इस केस में ये प्लॉट हो गया। ठीक है। तो जैसा हमने बताया आप इसके अनुसार प्लॉट ये शो कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो आप अगर ऐसा ड्रॉ करते हैं तो देखिए इस केस में पोटेंशियल तो ये जो भी है वो तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन आर जो है वो निगेटिव हुआ। तो अगर वहाँ आर निगेटिव लेने की संभावना है तो आप ये भी कह सकते हो, पॉजिटिव लेने की संभावना तो ये भी कह सकते हो। लेकिन जैसा कि हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो उस केस में जनरली हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसके राइट साइड के पोजीशन को पॉजिटिव कहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन पोटेंशियल का मान निकालते हैं। तो चलिए हम एक जिसको प्रीफर करने बोला है आप वही लेकर के अपना काम को समझेंगे, कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं रखनी है ना। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको मिला y इक्वल टू c/x तो आप बस ये लीजिए ग्राफ के रूप में, है ना। और अगर मिला y इक्वल टू -c/x तो आप सिर्फ ये रखिए ग्राफ के रूप में। हम अब बोलोगे सर जब यही रखना था तो वो बाकी और दो ठोक क्यों बताए हमको कंफ्यूज करने के लिए? तो नहीं बाबू, अगर आप बुक वगैरह में देखोगे तो ये भी ड्रॉ किया हुआ है, ये भी ड्रॉ किया हुआ है। अब बोलोगे कि सर बुक में ये है और आपने बस ये बताया, इसलिए हमने आपको ये पूरा बताया, लेकिन आपको ड्रॉ ये और ये फिजिक्स में ही करनी है, बस हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हाइपरबोला था। आगे इसी तरह का एक और है, चौथा ग्राफ है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू c डिवाइडेड बाई x पे पावर n। इसके मिलते जुलते कई इक्वेशन मिलते हैं फिजिक्स में। देखो ध्यान से, इसका हम प्लॉटिंग, तो आपको प्लॉटिंग जो इसका होगा वो बिल्कुल इसी तरह का देखने में लगेगा। इसकी जो फोटो बनेंगी वो इसी तरह की देखने में मिलेंगी। कॉन्सेप्ट यहां पर समझिए, नोट कीजिए और इस बात को समझिए। पहला कि अगर n का मान 1 हुआ, n बाबू 1 हुआ, देन प्लॉट विल बी हाइपरबोलिक। बिल्कुल सही।
अगर n का मान 1 हुआ तो y इक्वल टू c/x सीधे होगा और प्लॉट जो होगा वो हाइपरबोलिक होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि एज n इंक्रीजेस, अगर n बढ़ता है 1 से, माने फ्रॉम 1, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे n का मान अगर बढ़ता है, 4, 5, 10, 12 ऐसे n का मान बढ़ता है, तो इसका कॉन्सेप्ट है द स्टिफनेस माने स्लोपिंग ऑफ ग्राफ will go on increasing, जो उसकी स्टिफनेस है ग्राफ की, जो स्लोपिंग है वो बढ़ता है। जैसे आप इस बात को ऐसे समझो, मान लो कि तुम्हारे पास एक कोई प्लेन है या कोई एक लाइन है। चलिए प्लेन की बात करते हैं। सपोज करो आपके पास एक ये प्लेन है, ठीक है, एक इस तरह का प्लेन है ऐसा, और हम कहें कि बताइए कि ये जो प्लेन है वो कितना झुका हुआ है, स्लोपिंग क्या है इसका, तो आप बोलोगे इसमें अभी कोई स्लोपिंग नहीं है, ये तो बिल्कुल क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। अब बताओ तो क्या ये स्लोपिंग है? थोड़ा सा ढलान हो गया, इसमें कोई स्लोपिंग आ गया। अब क्या स्लोपिंग है? तो बोलोगे सर पहले से स्लोपिंग बढ़ गया। तो इसको हम अगर उठाते चले जाएं तो क्या कहोगे, स्लोपिंग बढ़ रहा है घट रहा है? आप बोलोगे स्लोपिंग बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आप ये कहोगे कि जितना ये ज़्यादा खड़ा होगा उसकी स्लोपिंग उतना ही ज़्यादा होगा, और एकदम लेटा होगा तो इसकी स्लोपिंग कम होगी। है सिंपल। तो इसका मतलब हुआ कि आप समझिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर हम यहाँ 2 इस तरह के ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस तरह का एक इस तरह का, है ना, ये नंबर 1 ग्राफ है, ये नंबर 2 ग्राफ है, और हम आपसे पूछें कि बताइए इन दोनों में से स्लोपिंग किसका ज़्यादा है, 1 नंबर का कि 2 नंबर का? क्या कहेंगे आप? तो आप कहोगे कि सर इन दोनों में स्लोपिंग 2 नंबर का ज़्यादा है। इस दोनों में 2 नंबर की जो स्लोपिंग है, लाइट कट गई है थोड़ी सी, 2 नंबर की स्लोपिंग जो है वो ज़्यादा है। कैसे भाई? तो ये ज़्यादा खरा लिए हुए है, इसके रेस्पेक्ट में ये ज़्यादा खरा है। देख रहे हैं ये यहीं से ऐसे मुड़ गया, ये ज़्यादा ढलान लिए हुए ऐसे, है ना। और अगर हम इसकी बात करें, तो इसकी स्लोपिंग और सबसे कम है। इन तीनों में सबसे कम इसकी स्लोपिंग। अगर हम इसको एक और हम अगर ऐसा ड्रॉ करें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो सबसे ज़्यादा स्लोपिंग किसका होगा? तो सबसे ज़्यादा स्लोपिंग 4 नंबर का होगा। ये बातें हमको लगता है कि समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, हम इतना लंबा एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 2 की बात कर रहे थे, तो हम इसको हटा देते हैं और फिर यहाँ पर लेते हैं, ये है 1, ये है 2, और इस 1 का इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू सी बटा में x पे पावर a, है ना, और इसका लेते हैं y इक्वल टू सी बटा में x पे पावर b। c कांस्टेंट है, c क्या है? कांस्टेंट है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो पावर चढ़ा हुआ है यहाँ a और यहाँ b, क्या ये दोनों पावर समान होंगे? तो नहीं, पावर समान होते जब स्लोपिंग बिल्कुल चढ़ा एक ही रहता। तो किसके मान ज़्यादा होंगे, ए का और बी का? इन दोनों में से किसके मान ज़्यादा होंगे? तो जो ज़्यादा खड़ा होगा, उसकी स्टिफनेस ज़्यादा होगा, उसका एन का मान ज़्यादा होगा। यहाँ से आप पढ़िए, एज एन इंक्रीजेज द स्टिफनेस दैट इज द स्लोपिंग ऑफ ग्राफ विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो इसकी अगर स्लोपिंग ज़्यादा है, स्टिफनेस ज़्यादा है, तो इसकी जो एन का मान होगा, एन क्या है? तो नीचे में जो एक्स का पावर है वो है एन। तो इसका जो एक्स का पावर है नीचे में जो बी है वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू ए। एज सिंपल। तो आप यहाँ से ये बात समझ गए होंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को देखकर कि जो बी है मस्ट बी ग्रेटर देन ए। अब कितना बड़ा है कितना छोटा ये प्रश्न नहीं है। स्लोपिंग अलग है तो पावर अलग होगा। जिसका स्लोपिंग ज़्यादा है उसका पावर ज़्यादा है। दैट्स
दैट्स ऑल। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस बात को डिस्कस करेंगे। हम इस बात के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और आप समझने का प्रयास करो। सवाल कहता है, ड्रॉ P वर्सेस V ग्राफ, है ना, फॉर इक्वेशन पी भी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, फॉर 3 गैसेस मोनो, डाया एंड polyatomic having गामा वैल्यूज, है ना, इसका जो गामा का मान है वो है 1.67, 1.4 एंड 1.33 रेस्पेक्टिवली। ये 3 गैस की पीवी गामा कांस्टेंट आपको ग्राफ प्लॉट करनी है। जिन 3 गैसों की जो गामा का मान है वो अलग अलग ऐसा 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 है। देखिए, तो क्या आप ये ड्रॉ कर सकते हैं? चलिए हम इसके पहले इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि ये भाई P वर्सेस V ग्राफ प्लॉट करनी है, तो P को हम Y पे रखेंगे, V को भाई X पे रखेंगे। बात तो हो गया। उसके बाद जो फिजिक्स की इक्वेशन है P भी गामा बराबर कांस्टेंट वाली, ये जो इक्वेशन है, तो P की जगह हमें Y लिखनी है और V की जगह हमें X रखनी है। गामा तो ठीक है, और ये आपकी कांस्टेंट के रूप में हमने C लिख दिया। इसको हम चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, C बटा में X पे पावर गामा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपकी जो X और Y के फॉर्म में जो फिजिक्स की इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो गई। अब हमें ग्राफ खींचने के लिए 3 अलग अलग गैस की बात हो रही है, तो हम 4 मोनो एटॉमिक की बात करते हैं। तो मोनो एटॉमिक के केस में जो इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर गामा, और मोनो के लिए गामा का मान है 1.67। तो इसका इक्वेशन ये होगा, ये फॉलो करेगा। अगर हम डाया की बात करते हैं, तो डाया एटॉमिक के केस में जो इक्वेशन बनेगा c बटा में x पे पावर डाया का गामा कितना है 1.4। और फॉर पोली एटॉमिक की बात करते हैं, तो इस केस में y का मान c बटा में x पे पावर गामा और इसका मान 1.33, तो x पे पावर 1.33 समथिंग हियर। तो ये जो 3 अलग अलग गैसेस की इक्वेशन बने हैं, यहाँ आप गौर से देखिए तो क्या आपको पता चल रहा है। ग्राफ का फोटो देखिए, ग्राफ का फिगर तो ऐसा ही कुछ हाइपरबोला ही टाइप का होगा, बस उनके स्टिफनेस में, इसकी स्लोपिंग में फर्क आएगा, ये समझिए बात को। अगर y इक्वल टू सी बटा में x पे पावर n, इस तरह की अगर इक्वेशन कभी आपको मिलती हैं, तो जो इसका फोटो बनेगा, इसका जो ग्राफिकल शेप होगा वो हाइपरबोला की ही तरह होगा। हाइपरबोला नहीं बोलेंगे उसको, हाइपरबोला की ही तरह होगा। ऐसा ही मुड़ता हुआ जाएगा, इन्फिनिटी से आएगा और पॉइंट से टच करते हुए इन्फिनिटी पर जाएगा, ऐसा ही फोटो होगा। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा? तो फ़र्क पड़ेगा जैसा पावर होगा उसका स्लोपिंग वैसा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इन तीनों के जो फिगर होंगे वो ऐसा ही होंगे, लेकिन तीनों की जो स्लोपिंग होंगी वो फ़र्क होगा। सबसे ज़्यादा स्लोपिंग किसका होगा? तो पहला नंबर का, क्योंकि उसकी पावर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा खड़ा कौन होगा? सबसे ज़्यादा जो खड़ा होगा उसकी सबसे ज़्यादा स्लोपिंग होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा स्लोपिंग उसकी पावर ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा खड़ा ये वाला प्लॉट होगा मोनोएटॉमिक का, ऐसा। उसके बाद दूसरा डाया का जो है वो भी खड़ा होगा, लेकिन इसकी जो स्लोपिंग है थोड़ी सी उससे कम होगी ऐसे। और पोली का भी होगा स्लोपिंग, लेकिन उसका सबसे कम स्लोपिंग होगा। तो आप ये बात ऐसे ड्रॉ कर सकते
आप यहाँ गौर से देखोगे तो सबसे ज़्यादा खड़ा आपकी मोनो एटॉमिक ये है। ये जो आपकी प्लॉट है वो मोनो एटॉमिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है मोनो एटॉमिक है। ये जो बीच वाला देख रहे हो ये डायाटॉमिक है, और ये जो है पॉली एटॉमिक है। और इसका वजह हम कॉन्सेप्ट के तौर पर समझे हुए हैं। और तीनों का फिगर या इस तरह से क्या आप समझ लीजिए y = c/x⁴ 100 भी होगा तो फिगर उसके ऐसा ही होंगे, बस स्टिफनेस उसकी जो है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में अलग होगा। तो फिगर हम ऐसा ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए और अकॉर्डिंगली आप आगे इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे। बहुत सारे इक्वेशन हैं, हम जैसे एक और एग्जाम्पल के रूप में इसका ग्राफ आपको बताएं। कहता है ड्रॉ E वर्सेस R ग्राफ फॉर इक्वेशन। ये हम पिछले क्लास में भी आपको बताए थे, इक्वेशन लिया था E = gm/r², ऐसा हमने लिया था पिछले क्लास में। और इसकी अब आपको प्लॉट करनी है। पिछले क्लास में हमने E वर्सेस 1/r का ग्राफ सिखाया था। आज हम इसी इक्वेशन का E वर्सेस R ग्राफ बताने वाले हैं। देखिए ध्यान से, तरीका वही है, xy डाला, वर्सेस के पहले वाले को y पर, बाद वाले को x पर रखा। जो आपकी फिजिक्स की इक्वेशन है दी हुई, उसको हम x और y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए नियम यह है कि ये y एक्सिस पर आपने चूंकि E को रखा है तो E की जगह पर y लिख देना चाहिए। G और M कांस्टेंट के रूप में काम करेंगे, डिवाइडेड बाई R को चूंकि आपने x पर रखा है तो R की जगह x लिखना चाहिए, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेंगे। तो ये देखिए इक्वेशन आपको मिला y = gm/x²। ये किसको फॉलो कर रहा है? तो इसी को फॉलो कर रहा है, y = c/x⁴n वाला जो फॉर्म है उसको। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? तो इसका भी ग्राफ ऐसा ही होगा, परंतु इसको हम हाइपरबोला नहीं बोलेंगे। हाइपरबोला कब बोलते हैं? जब एग्जैक्टली यहाँ पर 1 दिखता तो एग्जैक्टली हाइपरबोला बोलते। तब बोलोगे सर इसका नाम हम क्या बोलें? इसका नाम आपको कुछ नहीं बोलना है, सबके ग्राफ के नाम नहीं होते। जैसे अगर हम आपको इसको दे दें, इसका नाम क्या होगा? सबके नाम नहीं होते, जैसे इसके नाम नहीं है, लेकिन अगर इसकी जो फिगर की नेचर की अगर बात की जाए तो इसका फिगर की नेचर कुछ ऐसा ही होगी, लाइक हाइपरबोला। ठीक है, बढ़िया। तो हमने हाइपरबोला सीखा और उसी का मिलता जुलता जो है y = c/x⁴n का भी ग्राफ सीखा। अब हम बताते हैं आपको, ये था चौथा, पांचवा, इलिप्स एंड सर्कल। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में तो इसका एक जनरल फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिजिक्स में यहाँ हम लोग वो फॉर्म कंसीडर करेंगे जिसकी हमें का 2 जगह पर जहाँ ग्राफ मिलती हैं उसमें जो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ हम लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में इलिप्स का। x² / a² प्लस y² / b² = 1। फॉर्म ऑफ इलिप्स है ये। अभी जो हम बात कर रहे हैं इलिप्स की कर रहे हैं। x² / a² प्लस y² / b² = 1, दैट रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। ठीक है, और यहाँ शर्त यह है कि जो a और b है वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए तो इलिप्स होगा। अगर a और b बराबर हो जाएगा तो देखिएगा कि सर्किल बन जाएगा। तो इसके बाद हम लोग इसी कहानी को गढ़ेंगे, बराबर करके सर्किल बना देंगे। तो आप अभी तत्काल इतना बात समझिए कि x² / a² प्लस y² / b² if is equal to 1 then it represents the standard form of ellipse। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म इलिप्स का रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम इसका प्लॉट आपको सिखाते हैं, देखते हैं कि कैसा प्लॉट आया। और मान लेते हैं कि a बड़ा है b से, है
है ना, इसको हमने से किया, इसको मान लिया है कि जो ए और ए जो है, अब चूंकि बराबर नहीं है बी के, तो बराबर नहीं है तो कोई एक बड़ा कोई एक छोटा होगा, तो ए बड़ा है बी से, ये मान लिया हमने। तो प्लॉट करने के नियम जो हमने अभी अभी सीखा है वही फॉलो करेंगे, यही बाबू फॉलो करेंगे। x इज इक्वल टू वाई, एक्स का एक कुलुम और y का एक कुलुम बनाया। अब हम x का यहाँ अपने मन से कुछ मान ले लेते हैं। x का मान क्या करें, तो x का मान हम ले लेते हैं +a और x का मान ले लेते हैं -a। ठीक है। अब बोलोगे सर क्या हम इस तरह y का भी मान नहीं ले सकते हैं? तो आप ले सकते हैं। जैसे यहीं पर देखिए, हम इसी केस में y का मान एक +b ले लेते हैं और आप -b भी ले लेते हैं। बस सिंप्लीफिकेशन करना जो है वो आसान हो, ये बात समझ लीजिए आप। इस रूप में हम मान रखते हैं। तो चलो, हमने x के 2 मान चुने, y के 2 मान चुने, कॉरस्पॉन्डिंग मान हम निकालते हैं। तो x का मान +a रखे तो कितना हुआ, a² / a² 1 उधर भेज दिया 0, तो y का मान 0 है। -a भी रखेंगे तो -a का होल स्क्वायर भी +a² हो गया, a² कट गया, +1 बचा, उधर भेज दिया 0। सिमिलरली y का मान अगर हम b रखते हैं, b का स्क्वायर b² कट गया, 1 बचा, उधर भेज दिया 0, तो x का मान भी आएंगे 0। -b भी रखने पर मान 0 में आएंगे, इस तरह से। और अब हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। ये x हुआ, ये y हुआ, सजा दीजिए मान इसके भाई। तो x का मान +a रखना है, x का मान +a, ये चूँकि ज़्यादा है तो हम x का मान थोड़ा बड़ा ले लेते हैं +a के रूप में, -a के रूप में। और b का मान एक +b हम थोड़ा सा छोटा लेते हैं, +b, -b थोड़ा हम छोटा लेते हैं, इस तरह से ये है। तो इसको सजाते हैं बाबू, ठीक है। बताइए तो क्या क्या मान पॉइंट के रूप में लिए। -a 0 नहीं, +a 0, x का +a y का 0, एक पॉइंट यह आएगा। दूसरा -a 0, एक पॉइंट यह आएगा। y का +b 0, y का +b y x का 0, एक पॉइंट यह आएगा। y का -b x का 0, y का -b x का 0, एक पॉइंट यह आएगा। कोऑर्डिनेट में सिखाया था ना कैसे पॉइंट को सजानी है, वो आप सजाइए। अगर कन्फ्यूजन है तो मेहनत कीजिए, कोऑर्डिनेट पढ़ाया है उसको देखिए और समझिए, स्किप मत कीजिए कोई भी चीज़ को। हमें लगता है कि इस बात को आप आराम से आराम से शो कर सकते हैं, और फिर अब आप इसको जब फ्री हैंड से मिलाओगे ना, कुछ इस तरह के इसके जो हैं फिगर बनेंगे, और यही कहलाता है इलिप्स। दैट्स इलिप्स। इलिप्स में और भी कई प्रकार की गणित हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं, उसके मान कुछ निकालने की विधियां हैं, लेकिन हमें ग्राफ में अपने आप को कंसंट्रेट करना, उसके और भी जो दूसरी गणित है उसमें उलझना नहीं है। तो ये मेरी ग्राफ बनी, और इस ग्राफ को देख करके हमें कुछ खास बातों का एहसास हो रहा है कि इलिप्स जो है वो एक खास एक्सिस पर ज़्यादा फ्लैटेंड है और एक दूसरे एक्सिस पर ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है। तो जिस एक्सिस पर फ्लैटेंड रहेगा उसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, माने जिस एक्सिस पर ज़्यादा फैला रहेगा उसको बोलेंगे मेजर एक्सिस। तो ये आपकी एक्स एक्सिस पर फैला है, तो इस एक्स एक्सिस को बोलेंगे मेजर एक्सिस। ये इलिप्स का एक प्रॉपर्टी है। और जिस एक्सिस पर सिकुड़ा रहेगा उसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। इलिप्स के रेस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो मेजर एक्सिस की लंबाई यही होगी, ये वाली। इलिप्स के रेस्पेक्ट में बात किया जाए तो माइनर एक्सिस की लंबाई ये होगी, ये वाली। ये हो गया मेजर एक्सिस की लंबाई फ्रॉम हियर, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू देयर, ये आपकी होगी मेजर एक्सिस की लंबाई। तो इसका आधा को क्या बोलेंगे, तो आधा को बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, है ना, क्योंकि ये पूरी लंबाई है, उसका आधा हो गया तो आधा को सेमी से लिखा, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। और ये आपकी क्या होंगी भाई, ये वाली जो अगर लंबाई की बात की जाए, सिर्फ इतना की बात की जाए, यहाँ पर तो सिर्फ इतना की बात हुई है, इतना की बात हुई है, ये है आपकी, और यहाँ पर बस इतना की बात हो रही है, और ये हुआ लेंथ ऑफ सेमी
माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर, सेमी माइनर। बताइए यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या बोलेंगे, बी, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या बोलेंगे, ए। तो यहाँ जो ए हुआ वो सेमी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस हुआ, और बी जो हुआ वो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस हुआ। तो ये बातें आपको लगता है समझ में आ गई, और ए चूंकि बड़ा है बी से। तो यही है ग्राफ जिसके हमने यहाँ पर प्लॉटिंग का कंडीशन सेट करके इसको हमने ड्रॉ किया है। तो चलिए हम आपको इसके बारे में जो भी और ख़ास बातें हैं वो नोट करवाते हैं, और जो भी हम नोट करवाएंगे यही आप याद भी रखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको नोट करते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। अगर और कहता है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर बाबू ए बड़ा है बी से, तो आप देखिए जो बड़ा है बी से, जो बड़ा है वो कौन बड़ा है, ए बड़ा है, और जो बड़ा है वो किसके नीचे है, जो ए बाबू बड़ा है। एक्चुअली में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। चीज़ों को और आसानी से देखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो बड़ा है ए वो किसके नीचे है, एक्स के। तो आप यहाँ से समझिएगा कि जो एक्स एक्सिस है वो मेजर एक्सिस होगा, जो बड़ा है उसके ऊपर जो टर्म है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस जो है वो मेजर होंगे। जो छोटा है वो जिसके उसके ऊपर जो है, जो छोटा है, जैसे मान लो कि बी छोटा है तो बी के ऊपर जो है वो वाई है, तो वाई जो है वो आपका माइनर एक्सिस जाना जाएगा, एज सिंपल। तो अगर हमें ए को पता चल जाए मेजर कौन है तो माइनर ऑटोमेटिकली दूसरा हो जाएगा। तो हम दोनों को लेकर नहीं, बस आप ये समझिए कि अगर ए बड़ा है बी से तो इसका मतलब हम समझेंगे कि ए चूँकि बड़ा है और ए चूँकि एक्स के नीचे है तो एक्स जो आपका हुआ मेजर एक्सिस हुआ, तो ऑटोमेटिकली वाई जो होगा वो माइनर एक्सिस होगा। और जैसे ही हमें मेजर एक्सिस पता चला तो हम एक्स एक्सिस पर फ्लैटन करके एक इलिप्स का ऐसा जो फिगर है वो हम ड्रॉ कर लेंगे, और एक्स वाई ये आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ए होगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बी होगा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा वो ए होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो बी होगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि अगर बी बड़ा है ऐसे, तो इसका मतलब हुआ कि बी जो बड़ा है वो किसके नीचे है, वाई के नीचे है। तो वाई जो हुआ वो मेजर एक्सिस होगा, ये समझिएगा। वाई एक्सिस ऐसा है, वही मेजर एक्सिस है, मतलब इलिप्स आपका ऐसा हो। देखिए ग्राफ प्लॉट करने के जो हम लोग के तरीका प्लॉट करने का, तो वही एक्स कॉलम बनाओ वाई कॉलम बनाओ और अपने मन से डाटा डालकर कैलकुलेट करके मान को निकालो, फिर उसको पॉइंट को सजाओ और उसको फ्री हैंड से मिलाओ, वो तरीका है। लेकिन हमें फिजिक्स में क्या है ना कि इमीडिएट ड्रॉ करनी होती है, तो कुछ टेक्निक हम इस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं जो आपको यहाँ पर काम आएगा और इमीडिएट ग्राफ ड्रॉ होगा। बड़ा है बी, तो बी बड़ा है तो वो y के नीचे बड़ा है, तो y मेजर एक्सिस हुआ, तो y पर ग्राफ फैला रहेगा, x पर सिकुड़ा रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा वो कितना है, तो y के नीचे b है तो ये दूरी b होगा, और ये x पर कितना होगा, तो x के नीचे a है तो ये होगा। दैट्स इट। एंड इफ a एंड b आर इक्वल, अगर a और b दोनों बराबर हैं, then you can say the figure will be circle. ellipse नहीं होगा, then plot will be circle. ठीक है। तो यहाँ पर a और b की जो लंबाई और ये जो x एक्सिस पर जो फैलाव है और जो y एक्सिस पर फैलाव है वो आपस में दोनों बराबर होगा। ये भी a होगा और ये a होगा, ये b होगा,
और ये चूंकि दोनों बराबर है आर के, तो ए और बी दोनों रेडियस के ही बराबर कहलाएगा। तो इस तरह से, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसकी प्लॉटिंग जो है इस तरह से कर सकते हैं। जैसे हम एक यहाँ इक्वेशन लेते हैं, एक सवाल लेते हैं, और आप इसको बनाने का प्रयास करो। कहता है सवाल में कि ड्रॉ V वर्सेस R ग्राफ फॉर इक्वेशन V इक्वल टू ना ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन V इक्वल टू ओमेगा टाइम्स a square minus r square. This is the equation and you have to find, we have to plot it, है ना। और दिया हुआ है if a is greater than r, जो a है वो r से बड़ा है। चलो हम इस बात को आगे, बड़ा तो होना ही है क्योंकि रूट के अंदर में तो r से बड़ा होगा ही, है ना। तो इस बात को हम आगे जो ग्राफ की इक्वेशन बन जाएंगी, है ना, उसके बाद फिर हम तय करेंगे कि कौन कैसा है। तो अभी हम इसको कंडीशन को हटा दिए हैं। चलिए हम अपने ग्राफ प्लॉटिंग की जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी भाई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हुई, वर्सेस के पहले वाले को वाई पे रखा और बाद वाले को एक्स पे रखा। ये आपकी फिजिक्स की इक्वेशन है, इसको आपको मैथमेटिक्स में बनानी है। भी की जगह वाई रखेंगे, ओमेगा और ए कांस्टेंट माना जाएगा, आर की जगह एक्स रखनी है, तो स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाई ओमेगा स्क्वायर को नीचे भेज देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, ये इक्वेशन बन गया। तो सिंप्लीफाई करते जाएंगे ताकि जो मेरे पास इक्वेशन है ना उसको मीट करे। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो राइट हैंड साइड में 1 आया है उसको वो मैच करे। उसके लिए हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते चलेंगे। दोनों साइड ए स्क्वायर से हम भाग दे देते हैं। हियर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1। अब आपकी ये इक्वेशन फुल एंड फाइनल तैयार हुई हैं, दिस मच। ओके, एक्स और वाई के फॉर्म में ये तैयार हुई हैं और ये डिसाइड करेगा कि आपकी जो ग्राफ है वो कैसा होगा। तो हम इसी को, हम यहाँ पर ये जो प्लॉटिंग किया है हम यहाँ करते हैं। मान लिया जाए, ले लेते हैं कि इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अगर ओमेगा मान लो कि ए से बड़ा है, ओमेगा जो बाबू ए से बड़ा है, ये ओमेगा जो है वो 1 से बड़ा है, तो अगर 1 से बड़ा है तो ये वाला टर्म जो हो गया वो ए से बड़ा हो जाएगा। अगर ओमेगा 1 से छोटा है तो ये वाला टर्म जो होगा वो ए से छोटा हो जाएगा। तो अगर ओमेगा 1 से बड़ा है तो ये वाला टर्म जो है वो इस ए से बड़ा हो गया, और जो ये अगर बड़ा हो गया तो किसके नीचे वाला टर्म बड़ा हो गया, वाई के नीचे, और अगर वाई के नीचे वाला टर्म बड़ा होगा तो वाई हो गया मेजर एक्सिस, और तब इस केस में ग्राफ जो है वो ऐसे होंगे। और यहाँ से यहाँ तक ए कहलाएंगे और यहाँ से यहाँ तक ओमेगा टाइम्स ए कहलाएंगे। इलिप्स इक्वेशन क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। अगर ओमेगा 1 से छोटा हो गया बाबू, तो जो अगर ये ओमेगा 1 से छोटा हुआ तो ओमेगा गुना ए जो गुणनफल बनेगा वो वापस ए से छोटा हो जाएगा, है ना। जैसे ओमेगा का मान 0.9 इंटू ए 0.9 है, तो ये ए जो है वो 1 से छोटा है ना। तो अगर ओमेगा 1 से छोटा है तो जो ओमेगा गुना ए जो गुणनफल होगा वो ए से छोटा होगा, तो इसका मतलब बड़ा कौन हुआ, ए बड़ा हुआ। जो बड़ा है वो किसके नीचे है, एक्स के है, तो एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस हुआ,
और तब इस केस में ग्राफ ऐसा बनेगा। ये y हुआ, x हुआ, यहाँ से यहाँ तक की जो प्लॉट बनेंगी वो a बनेगा और ये जो दूरी बनेगा वो ओमेगा गुना a बनेगा। और अगर तीसरा हम इसी को ले लेते हैं, तीसरा कि अगर ओमेगा इज इक्वल टू 1 हो तब उस केस में ग्राफ कैसा होगा। तो इक्वल टू 1 हो गया तो यहाँ भी a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, द प्लॉट विल बी सर्कुलर और इसकी ग्राफ कुछ ऐसा होगा, सर्कुलर। इसके जो प्लॉट होंगे वो सर्कुलर होंगे। हम पहले सर्किल बना लेंगे और सेंटर मान करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे एंड यू विल गेट दी वैल्यू। ये भी a होगा, ये भी a होगा। ठीक है, तो यही है स्ट्रेट लाइन, पाराबोला, हाइपरबोला, उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसके बाद y इक्वल टू सी बटा में एक्स पे पावर n, इलिप्स सर्किल। ये सभी में ग्राफ प्लॉट करने की जो विधियां हम यूज़ कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं, सब जगह ग्राफ की जो तरीका एक ही है, डिफरेंट नहीं है ना। तो कॉन्सेप्ट हम वही है, गणित थोड़ी सी इसकी बदल जाती है और वही गणित तो सीखना है। बेसिक मैथमेटिक्स की बातें तो हम लोग की चल रही है, जो गणित हम सीख रहे हैं। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। 3 ग्राफ आपके और बच गए। एक बचा आपकी एक्सपोनेंशियल प्लॉट, दूसरा है साइन कर्व, तीसरा है कोसाइन कर्व। और ये तीनों हम अगले क्लास में पढ़ेंगे और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसके साथ हम उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, और अगले ही क्लास में अगर समय मिला तो हम आगे जो कैलकुलस की पार्ट है उसको भी स्टार्ट करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। सो प्रॉब्ली इट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू। चलिए फिर।